बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट। ये एक्सरसाइज क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है तो हमने सोचा इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके पहले चार पार्ट्स आपको इसके पहले चार क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक्सरसाइज 1.3 के वो आपको पहले पार्ट में मिल जाएंगे। हमने सेकंड पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 रखा है क्योंकि ये बहुत लेंथी है। और इसी तरीके से हमने जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं 6, 7 और 8 उनकी हमने थर्ड वीडियो अलग से बनानी है। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 5, जिसमें वो कहता है कि 4 मैट्रिसेस ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है यहाँ पर, इसी तरीके से उसने हमें बी की वैल्यू भी दी है और सी की वैल्यू भी दी है। तो वो कहते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये कुछ उन्होंने हमें रूल्स दिए हुए हैं, हमने इनको वेरीफाई करना है कि वैल्यूज़ यही हम पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला क्वेश्चन है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। हमने इस रूल को वेरीफाई करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और c की जगह पर c की वैल्यू पुट करेंगे। और ये हमारी बिल्कुल जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्वेश्चंस करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। पार्ट 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस सी जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस सी। इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जैसा कि हमारी कंडीशन यहाँ पर गिवन है, इज इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो फिर तब भी कंडीशन यही होगी कि आंसर आपका सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंडीशन है कि इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो a प्लस सी शुड बी इक्वल टू सी प्लस ए। चलिए हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अब a प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको पुट करेंगे। a की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस c की जगह पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 2। अब हम पहले जाहिर सी बात है इस 1 में इस -1 को ऐड करेंगे, 2 में ये 0 ऐड करेंगे और 3 में ये 0 ऐड करेंगे। इसी तरीके से 2 में ये 0, इस 3 में ये -2 और ये 1 में ये 3। और इसी तरीके से 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। जब हम इसको पुट करेंगे प्लस माइनस मेक्स माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 1 -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 3 -2 और 1 + 3, इट विल मेक 4। इनको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हम उन्होंने कहा है सी प्लस ए। अब a प्लस सी में और c प्लस ए में फ़र्क क्या है? जब उन्होंने a प्लस सी कहा है तो पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम c की वैल्यू पुट करेंगे। सेम विल गो विद दिस। जब उन्होंने c प्लस ए बोला है तो पहले हम c की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में c प्लस ए है क्योंकि क्वेश्चन, तो c की वैल्यू पहले पुट करेंगे और फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आप देख, इसका जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसमें हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के इक्वल आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है, जो कि 0 2 3 2 1 4 2 0 2। सो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई ना बेसिकली, तो हम लोग क्या कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, बेसिकली 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड दैट a प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस ए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह होगा। इसमें हम b और a को और a और b को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। a प्लस बी में हम a की वैल्यू पहले पुट करेंगे और फिर हम b की वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा 214 413 403। और अब राइट हैंड साइड में भी b प्लस ए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले b की वैल्यू और फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 214 413 403, जो कि आप दे सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है
b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ये भी बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अगेन इनको करने का मेथड भी सेम है कि पहले हम b की वैल्यू पुट करेंगे और फिर c की वैल्यू, जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे होंगे, और फिर जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले हम c की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारे पास इनका जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, और उसी तरीके से हमने फिर राइट हैंड साइड को भी ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसका भी आंसर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b plus c is equal to c plus b, so it is proved here। अब पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले पार्ट से एक जैसे थे तीन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। a प्लस बी इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई है और कुछ ब्रैकेट से बाहर, और यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करके देखना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस ए। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमने a की रकम को ऐसे ही रहने देना है। बेसिकली यहाँ पर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और उस ब्रैकेट के अंदर हम b और a की वैल्यू को पुट करेंगे। पहले आप b की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप a की वैल्यू को पुट करेंगे। इन दोनों को जब आपने ऐड किया, जब इन दोनों का सॉल्यूशन निकल आएगा तब हम इस सॉल्यूशन को a में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ में कंडीशन है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। अब जब हमने इसको सॉल्व किया है तो आप देख सकते हो b प्लस ए को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, उसके साथ हमने a को ऐड किया। अब हम इसको a में ऐड करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड जो इक्वल है वो है 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, यानी कि हम पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको b में ऐड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप देख सकते हैं 2, इसके बाद हमने a की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू पुट करने के बाद प्लस, और ये हमारे पास b है। जब हम 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 6 2 2 -2 एंड 0, क्योंकि हमें पता है 2 किसी भी 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से अभी इसमें जो है ना b की वैल्यू को ऐड कर देंगे और हमारे पास जो है, अब आप यहाँ पर देख लें राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो इसका आंसर क्या आएगा, वो एग्जैक्टली जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप एग्जैक्ट वो क्वेश्चन भी लिख सकते हो जो आपके पास प्रूव करना था, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ये भी लिख सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में है c माइनस बी जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस a इज इक्वल टू c प्लस इंटू ए माइनस बी। तो अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पहले c में से b को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें हम a की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब इनको जब हमने ऐड किया, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहले c और b को माइनस किया, c में से b को माइनस करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, उसमें हमने जो है a की वैल्यू को ऐड किया है। ऐड करके हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमने करना है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में c प्लस इंटू ए माइनस बी है। अब हम पहले c की वैल्यू रखेंगे प्लस और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी रखेंगे, पहले a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू और इनके दरमियान माइनस का साइन। अब पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पर और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। जब इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब आंसर आया तो इस आंसर को हमने a की वैल्यू में c की वैल्यू में हमने इसको ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया -132 032 -1 एंड -1, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के -132 032 -1 एंड -1। तो इसमें भी हम यही कर देंगे कि hence proved that left hand side is equal to right hand side।
आप यहाँ पर ये लिख सकते हो आगे डिटेल में। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू a प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस बी, पहले हम a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हम b की वैल्यू को अभी सॉल्व नहीं करेंगे a के साथ, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके a के साथ 2 को, और फिर हम उसमें b की वैल्यू को ऐड करेंगे। हमने 2 को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम उसमें b की वैल्यू ऐड करेंगे, b की वैल्यू ऐड करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारी जो है राइट हैंड साइड हम वो देखेंगे कि वो क्या है, a प्लस इंटू ए प्लस बी। अब हम पहले a और b को ऐड करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर रखी है और ये b की वैल्यू रखी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसमें हम a की वैल्यू को ऐड करेंगे। इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया 214 413 403। इसमें हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे और हमारे पास सिंपली सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, या राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन हमारे पास निकल आएगा जो कि एग्जैक्ट इक्वल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लोग इसमें भी क्या कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर उर्दू मीडियम अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख देंगे हर जगह पर। अब पार्ट 7 है हमारे पास, वो भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी से लेंथी क्वेश्चंस हैं ये, अदरवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको करने में। c माइनस बी इंटू ये ब्रैकेट में है, माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस ए, ये भी ब्रैकेट में है, और माइनस बी। तो पहले आप क्या करेंगे, c माइनस बी को सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो c माइनस बी माइनस ए, पहले हम c में से b को माइनस करेंगे ब्रैकेट में रख के, इसको अलग से पहले एक तो नॉर्मल हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद हमने एक बाहर इसके ब्रैकेट लगा दी, जिससे हमने ये साबित कर दिया कि ये वैल्यू अलग से है, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये कवर्ड है। यानी कि पहले हमने इसको सॉल्व करना है और जो इसका आंसर आएगा उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इसमें से ये वाली वैल्यू सॉल्व कर दी और ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, इनको सिंप्लीफाई करके, इनको सॉल्व करके। उसी तरीके से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर है, और माइनस बी। पहले हम c में से a को माइनस करेंगे, c की वैल्यू और a की वैल्यू, इनको पहले सॉल्व कर लिया, और फिर हम इसमें से b की वैल्यू को माइनस करेंगे। b की वैल्यू को माइनस करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन या लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, जो कि एग्जैक्ट इक्वल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम इसमें भी लिख देंगे कि हैंस प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मूविंग विद पार्ट 8। पार्ट 8 में हमारे पास सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं कि a प्लस बी इंटू ये ब्रैकेट में है प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले a और b की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, इनको इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम c की वैल्यू को ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने इनको सॉल्व किया, फिर हमने c की वैल्यू को ऐड किया, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम आगे चले राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में a प्लस इंटू बी प्लस सी। a प्लस पहले b और c को ऐड करेंगे, इनका आंसर, इनका सॉल्यूशन निकाला। ये वैल्यू हमारी साथ के साथ वैसे ही चलती जा रही है, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल हमारी साथ वैसे ही चलती जा रही है। इसमें हम अब इस वैल्यू को ऐड कर देंगे और हमारे पास इस तरीके से आप इजीली देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगेन हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 9। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले पार्ट्स किए हैं। a प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी इंटू बी प्लस बी।
अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो a प्लस इंटू बी माइनस सी, पहले हम देखेंगे b माइनस सी, पहले b में से c को माइनस कर देंगे, b में से c को माइनस करते हैं और उसके साथ साथ हम a की वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। जब तक हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक a की वैल्यू हमारे पास साथ साथ चलती रहेगी, इसको हम साथ साथ चलाते ही रहेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे हमने b माइनस सी को सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया b माइनस सी। ये बेसिकली 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 2 है। इसमें जब हमने इसको ऐड किया तो फिर अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और हमारे पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड भी हो जाएगी कि a माइनस सी प्लस बी, पहले हम a में से c को माइनस करेंगे और फिर b में ऐड करेंगे। पहले आप a की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आप c की वैल्यू रखेंगे। a में से c को माइनस किया, a माइनस इंटू माइनस 1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस इंटू माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, माइनस 1 एंड अगेन माइनस 1, 0 माइनस 2। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस के चेंज होने की वजह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंस अगर हम एग्जैक्ट वैसे ना यूज़ करें तो कितनी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमारे पास। लाइक मैंने गलती से पहले प्लस लगा दिया था, यहाँ पर भी प्लस लग गया था, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा आंसर ही हमारे पास गलत हो रहा था। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में ये करने में तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इनके साइंस को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। प्लस के साइन के साथ जहाँ पर है वहाँ पे प्लस मेंशन करेंगे और जहाँ पर माइनस का साइन है वहाँ पर माइनस को मेंशन करेंगे, और इसी तरीके से हमारा राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, जो कि है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसमें वेरी सिंपल वेरी इजी, 2a प्लस 2b, पहले हम 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। अब 2 के पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन वहीं का वहीं, फिर हमने 2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इन दो मल्टीप्लाई करके आंसर्स आए उन दोनों को हमने ऐड करके सिंपल आंसर निकाल दिया। सेम विद गो विद द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2 इंटू ए प्लस बी है, तो पहले हम a और b को ऐड करेंगे, जो इनका आंसर आएगा अब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया। पहले हमने a और b को ऐड कर दिया, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया a और b का, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरीके से हमारी राइट हैंड साइड है जो कि एग्जैक्टली हमारे लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन के इक्वल है। तो हम इसमें भी क्या रख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 5 इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई ट्रिकी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें। बस एक चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के साइंस। अगर वो आपके सही सही चलते जा रहे हैं, साथ आपको वो सही से यूज़ करने आ रहे हैं, तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है पहले आप उसको सॉल्व करें और फिर जो बाहर है उसमें आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज की वीडियो ख़त्म होती है। फॉर मोर वीडियोज़ हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आपको और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस चाहिए हैं, लाइक आर्ट्स के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर FSC लेवल के, इंटर लेवल के, ICS लेवल के कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।